शिंजो एबे के बारे में, शिंजो एबे की शख्सियत के बारे में, शिंजो एबे के कद के बारे में जरा समझ लीजिए कि आखिरकार कौन है शिंजो एबे, जिन्हें भारत का सबसे मजबूत दोस्त एक गिना जाता था। 2 बार जापान के प्रधानमंत्री रहे हैं शिंजो एबे, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। जापान के सबसे ज्यादा लंबे वक्त तक जो प्रधानमंत्री रहे वो हैं शिंजो एबे। आंत की बीमारी से पीड़ित थे शिंजो एबे। इसी वजह से 2020 में उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। इस्तीफा देकर अपनी कुर्सी छोड़ी थी, खुद अपनी बीमारी की वजह से। 2007 में भी बीमारी की वजह से पद छोड़ा था प्रधानमंत्री पद शिंजो एबे ने। जापान के सबसे लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री रहे शिंजो एबे और जापान को विकास की दिशा में अग्रसर करने वाले नेताओं में जापान में अगर किसी की गिनती होती है तो वो नाम शिंजो एबे का आता है। 2021 में भारत पद्म विभूषण से सम्मानित कर चुका है अपने सबसे प्रिय दोस्त शिंजो एबे को, क्योंकि भारत और जापान के जो रिश्ते हैं उनको एक अलग ही अंदाज में परिभाषित करने वाला अगर कोई जापान का नेता माना जाता है तो वो शिंजो एबे। और इस बारे में बेहतर तरीके से हमें बता पाएंगे हमारे साथ पूर्व राजनयिक दीपक वोरा सर लगातार बने हुए हैं। दीपक सर, बिल्कुल अलग अंदाज भारत और जापान के संबंधों को परिभाषित किया और उसको अलग लेवल पर लेकर गए शिंजो एबे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपने बिल्कुल सही फरमाया है, उनकी पर्सनल केमिस्ट्री बहुत तगड़ी थी और ये पर्सनल केमिस्ट्री नजर आती थी जब प्राइम मिनिस्टर उधर गए, हमारे प्रधानमंत्री वहां पर गए या शिंजो एबे साहब जब यहाँ पर आते थे। यहाँ तक की बातचीत भी चल रही थी जो शिंजो एबे साहब के टाइम में उसकी शुरुआत हो गई थी किसी तरह से स्ट्रक्चर्ड इमिग्रेशन अगर हो सके, क्योंकि भारत में नौकरी की जरूरत थी। जापान जो दुनिया का सबसे बूढ़ा देश है, वहां की मीडियन एज 45 साल है, उनको यंग लोगों की जरूरत है। तो ये दोनों को किस तरह से संगम इनका हो सकता है, विवाह हो सकता है, इसके बारे में भी बातचीत चल रही है। ही वॉज वेरी फॉरवर्ड लुकिंग, उनको मालूम था कि अब पुरानी बातें जो है, पुरानी शताब्दी चली गई है, ये नई शताब्दी है, हमें आगे बढ़ना है। और ये दोनों इनका, मैं अगर अंग्रेजी में एक फ्रेज कहूं तो ये सोलमेट्स थे। ये समझते थे कि अब छोड़ो पीछे पुरानी बातें, अब आगे बढ़ो, ये नया दौर आ रहा है और इसमें काम कर रहे थे। आई नो दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनको बहुत मिस करेंगे क्योंकि बहुत अजीज दोस्त थे। पद्म विभूषण से सम्मानित किया, सेकंड हाईएस्ट ऑर्डर, ये तो होना था ना, बिकॉज ही वाज रियली एन आउटस्टैंडिंग फ्रेंड ऑफ इंडिया। और लोग हैरान होते थे देखकर कि इनके आपस में कितनी अच्छी थी। कई जब पीएम, हमारे पीएम वहां गए थे, ढोल बजा रहे थे, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सी चीजें हैं मैम, कि इन्होंने नस को सही पकड़ा था कि भारत और जापान का जो भविष्य है, क्योंकि भारत ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब रेपरेशन की बात हो रही थी, लोग कहते थे जापान पैसे दे, भारत ने कहा था हम पैसे नहीं लेंगे आपसे, आपको जरूरत है नागासाकी हिरोशिमा के बाद आपको रिकंस्ट्रक्शन करना है। जापानीज ये चीजें भूलते नहीं है, तो ये सब याद। बिल्कुल, घुटनों पर आकर किस तरीके से दोबारा मजबूती से खड़ा हुआ जाता है, इसकी दुनिया भर में मिसाल जापान। और ऐसे में शिंजो एबे भारत और जापान के रिश्तों को एक अलग ही अंदाज में परिभाषित किया, चाहे अर्थव्यवस्था हो या फिर सुरक्षा हो, दोनों ही मोर्चों पर ये दोस्ती बड़ी पक्की होती हुई नजर आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिंजो एबे के इस दौर। कोरिया सिटी जानी ना, कोरिया सिटी। हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है।
दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।